हेलो गाइस, आप लोग सभी सीखे होंगे। अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। पहले इस क्वेश्चन का अर्थ समझाऊंगा आप लोगों को, फिर पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को इसका प्रॉपर आंसर इजी लैंग्वेज में कराऊंगा। मैं दीपक सिन्हा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन हमारा ये है, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी। या करके हम इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्माण हेतु किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, जब भारत आजाद हुआ तब भारत के सामने कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी। क्योंकि भारत की आजादी खूनी त्रासदा को होकर हुई थी। हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़कर भारत आजाद हुआ था और भारत को एक स्थान मिला था। जब भारत को अपना एक स्थान मिला तो भारत में देखा गया कि भारत के अंदर विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न बोली के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, हर प्रकार के भिन्न भिन्न लोग भारत के अंदर विद्यमान थे। तो राजनेताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि हम इस बड़े धार्मिक संप्रदाय को किस प्रकार से एकजुट रखें। 3 प्रकार की चुनौतियां थी। पहला, एकता के सूत्र में बांधना। बोलना आसान था, एकता के सूत्र में बांधना, मगर उसको व्यवहार में लाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो राजनेताओं ने किस प्रकार की सुविधा जनता को दी। तीसरा, प्रगतिशील राष्ट्र यानी हर एक के लिए न्याय। मैं वही बात कह रहा हूं कि बोलना आसान था, ये पॉइंट्स कहना आसान था, मगर इसको व्यवहार में, वास्तविक व्यवहार में लाना राजनेताओं के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो अब इसका आंसर प्रॉपर इजी वे में आपकी स्क्रीन पे। हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इसका आंसर करते हैं। आंसर का पॉइंट नंबर 1, एकता के सूत्र में बांधना। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सांप्रदायिक उन्माद अपने चरम शिखर पर था, क्योंकि उस समय भारत में अनेक विभिन्नताएं थीं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते थे, जिनकी अपनी अलग अलग संस्कृति थी। ऐसे में पूरे भारत को एकजुट बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। सही बात है, जब देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषा के लोग विद्यमान थे और इसको व्यवहार में एकजुट करना, एकता के सूत्र में बांधना बहुत ही कठिन कार्य था। पॉइंट नंबर 2, लोकतंत्र की स्थापना करना। एकता का स्तंभ होगा लोकतंत्र, अर्थात एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास हो। इसके लिए भारतीय संविधान में व्यक्तियों को मौलिक अधिकार और सबको वोट देने का अधिकार दिए, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करना और उसे व्यवहार में लाना एक चुनौती थी। या मौलिक अधिकार के अंदर हमने नागरिकों को सब प्रकार के अधिकार तो दे दिए, मगर वही बात है ना कि इसको व्यवहार में लाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। तीसरा पॉइंट एंड लास्ट, प्रगतिशील राष्ट्र यानी हर एक के लिए न्याय। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। इसके लिए संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी शामिल किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आपने कक्षा 11th में पढ़ा था। इस सिद्धांतों द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि सभी नागरिकों के लिए, पॉइंट नंबर 1, जीविका के साधन जुटाए जाए। पॉइंट नंबर 2, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। पॉइंट नंबर 3, बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और शारीरिक विकलांगता की स्थिति में राज्य नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। और लास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों आरक्षण मिले, यानी कि नीचे तबके के लोगों को भी समाज के अंदर समानता मिले। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोगों को आशा करता हूँ कि मेरे नोट्स से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ इसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।